वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पिंडी भटिया में नामालूम मुसल्लह डाकुओं का संगदिली का मुजाहिदा। 80 साल खातून को बेटे का झांसा देकर लूट लिया। लुटेरे गांव में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह 2 डाकुओं ने दरवाजे पर दस्तखत दी। मलिक शबीर की वालिदा बेटे की आवाज़ समझकर दरवाजे पर लपकी। दरवाज़ा खुलते ही डाकुओं ने ज़ईफ़ुल उम्र खातून के कानों की तलाई जेवरात नोच लिए। डाकुओं के कान नोचने ही खातून लहूलुहान हो गई। बुजुर्ग खातून को शदीद जख्मी हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। घोटकी थाने की हुदूद में सरहद में दश्ती महल्ले से शादीशुदा कुलसूम खातून अपने शौहर और सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करके 6 साल बेटे जैन को लेकर घर से निकल गईं। कुलसूम की वालिदा हसीना बीबी ने अपने दामाद और उसके भाइयों पर घर में कैद करके कत्ल करने का मुकदमा सरहद थाने पर दर्ज करवा दिया है। देखते हैं घोटकी से राना इकबाल की ये रिपोर्ट। थाना घोटकी की हदूद सरहद दश्ती मोहल्ला की रिहायशी शादीशुदा खातून कुलसूम बीबी अपने शोहर और सास ससुर से लड़ाई झगड़े के बाद शोहर के घर से अपना 6 साल बेटे ज़ैनुल आबदीन को लेकर निकल गई। लेकिन अगले रोज कुलसूम की वालदा हसीना बीबी ने अपने दामाद जाहिद दस्ती और उसके भाइयों पर अपनी बेटी को घर में कैद करके जान से मारने का केस दर्ज करवा दिया, जिस पर जाहिद हुसैन दस्ती ने अपने घर वालों समेत इस झूठे केस के खिलाफ एहतजाज करते हुए NTN न्यूज को बताया कि मेरा नाम मारुल है, यही मामला है। यहाँ बैठी बिठाई औरत उठ के हमारे साथ लड़ने झगड़ने पड़ी मियाँ के साथ। फिर उसने कहा चुप हो जाओ, बोले नहीं मुझे आज़ादी मिले, मैं यहाँ नहीं रहती। मामला वो यही कहती थी, वहाँ से आती थी माँ से कहती थी मैं डिवोर्स चाहती हूँ, मुझे जान छोड़ो, मैं यहाँ नहीं रहती। सर मामला कुछ ऐसा ही है। आज से 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी मेरे कज़न की लड़की के साथ, ठीक है। जब मेरी शादी हुई तो शादी करके मैं ले आया अपने घर। मेरी वाइफ का नाम है कुलसूम। शादी हो गई तो महीना 2 महीने सही रही, उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू कर दी। आज तीसरा चौथा दिन है उसने लड़ाई शुरू की है हमारे साथ। लड़ाई करने के बाद मेरी अम्मी को गालियाँ दे रही थी, मेरे अब्बू को गालियाँ दे रही थी। मेरे अब्बू क्या हालत देख रहे हैं कि उसकी क्या हालत है, वो 4 पाई के ऊपर बैठा हुआ है, फालिज का मरीज़ है वो। इस गुस्से में आके मैंने उसका हाथ उठाया और 1-2 चमाटें उसको मैंने गुस्से में आकर मारी कि तुम झगड़ा नहीं करो। उसके बाद सर उसने मुझे भी चमाट मारी और घर से बाहर निकल गई। लेकिन मुझे ये शक है कि वो अपनी माँ के पास गई है। झूठ है सर, सब झूठ है। मेरा ये आप घर देख रहे हो, मेरा पूरा घर पड़ा हुआ है, आप कहीं से भी आपको मिलती है तो आप निकालो। मेरा पूरा घर पड़ा हुआ है, ये सब झूठा केस है, झूठे फराड के केस कर रहे हैं मेरे ऊपर, सिर्फ इसी वजह से कि उसके तलाक नाम उसके निकाह नामे में 5 लाख रुपए लिखे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम किसी तरीके से इसे तंग करें और उसकी तलाक लें और वो 5 लाख जो हैं वो हम। सर हमारा यही मुतालबा है कि DIG सक्खर, SSP घोटकी, SHO सरहद, SHO घोटकी से मेरी यही अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। 10 साल कबल कुलसूम से शादी हुई। पहले कुलसूम सही रहती थी, लेकिन 3 साल कबल घर में झगड़े करना शुरू कर दिए। कभी मुझसे मोबाइल तो कभी अलग घर की फरमाइश करती थी। मेरे मना करने पर अब गुज़िश्ता 4 रोज कबल फिर लड़ाई करके खुद घर से निकल गए। लेकिन इस बार तो इसकी मां ने उल्टा कैद और कत्ल का मुकदमा मुझ पर दर्ज करवा दिया है। वो आज भी अपनी माँ के पास है। मेरा 6 साल बेटा भी इसी के पास है। DIG सक्खर, SSP घोटकी, SHO घोटकी से अपील करता हूँ कि वाक़े की साफ शफाफ इंक्वायरी करके मुझे इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन टीम के राना इकबाल, NTN न्यूज घोटकी। विहाड़ी में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा सेहत की तरफ से भी मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी इस वक्त मेडिकल कैंप में मौजूद हैं। आइए उन्हीं से मजीद बात करते हैं। जी मुसद्दिक, आगाह कीजिएगा, मरीजों का क्या कहना है और क्या इंतजाम किए गए हैं? आपकी वजह से कई मौजात, बस्तियाँ और सैकड़ों एकड़ जो खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इमदादी एक कैंप भी लगा दिए गए हैं। जो रेस्क्यू 11 भाई है वो आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। इसके अलावा महकमा सेहत की तरफ से भी इमदादी एक कैंप लगा दिए गए। इस वक्त तहसील विहाड़ी में, चूँकि मैं तहसील का नुमाइंदा हूँ, तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं उनकी हिदायत के ऊपर उन्होंने नो टॉलरेंस पॉलिसी अप्लाई हुई है कि किसी भी जो फ्लड मुतासरीन है उसको हर किस्म की हमने फैसिलिटेट करना है। मेडिसिन के, चूँकि मैं हेल्थ से रिलेटेड हूँ, उनकी हेल्थ को लेके वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। इसके अलावा बच्चों में जो बच्चे आते हैं उसमें चूँकि पानी ये आलूदा होता है तो उसकी वजह से बच्चों में डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं
اور پانی کی وجہ سے جو پانی مطلب واٹر بورن انفیکشنز ہیں ان سب کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس سب سے نپٹنے کے لیے پھر یہ کہ خدا نہ خواستہ پانی کے اندر سے چلتے ہوئے ان کو نیچے سے کوئی چیز لگ جاتی ہے, زخم آ جاتے ہیں, مطلب کوئی کانچ کا ٹکڑا لگ گیا یا کوئی اور چیز لگ گئی ہے تو جس کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں, اور ان سے نپٹنے کے لیے بھی ہمارے پاس ڈریسنگ اور دوسرا ادویات الحمدللہ وافر مقدار میں موجود ہیں. جی بالکل. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر یوسف شہزاد کا یہی کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کے احکامات پر ہمارے جو کیمپ ہے وہ بالکل فنکشن ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو سیلاب کی وجہ سے زیادہ بیماریاں ڈائریا کی, سانپ نکالنے کی ہوتی ہیں, اس کے جو تمام میڈیسن ہیں وہ ہمارے کیمپ میں اویلیبل ہے. بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا. ناظرین, جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج کے پانی میں مسلسل اضافہ. دریا کے نزدیک علاقہ موجود جھامبو کے مکینوں کی پریشانی میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. لوگ پانی میں تو گھرے ہوئے ہیں لیکن گھر بار نہیں چھوڑا جا رہے. انتظامیہ کے بھی لوگوں کو ریسکیو کرنا مشکل ہو رہا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک محمد نواز سے. جی محمد, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, پنجاب بھر کی طرح دریا ستلج نے اپنی تباہ کاریاں جاری رکھی ہوئی ہیں. جہاں پر میں موجود ہوں یہ علاقہ موزہ جھامبو کا ہے. یہاں علاقہ مکین اپنی بستیاں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہاں پر ریسکیو کی اگر بات کی جائے تو وہ ریسکیو تو کر رہے ہیں. ان کے لیے 2 سے 3 کشتیاں ہونا ضروری ہے. یہاں پر 1 کشتی کام کر رہی ہے. میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں. جی, ہمارے متعدد دیہات ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں. پانی کی جو سطح ہے وہ مسلسل بلند ہو رہی ہے, اور جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں, ایک تو ریسکیو کی جو کشتیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور جو غذائی قلت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور جانوروں میں بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں. ہماری ڈپٹی کمشنر ملتان سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے نقصانات کو پورا کیا جائے, اور یہ جو ریسکیو کی کشتیاں ہیں اور جو ریسکیو کا عملہ ہے اس کو بڑھایا جائے اور کیمپ لگائے جائیں تاکہ ہم یہاں سے شفٹ ہو سکیں. جی, آپ نے علاقہ مکین کی بات سنی. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں جانوروں کا گھاس اور چارہ بھی نہیں ہے اور انسانی ادویات بھی نہیں ہے. لہٰذا ڈپٹی کمشنر ملتان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا. دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے 76 سے زائد اضلاع کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. آئندہ دنوں میں ستلج کی سطح میں مزید پانی بڑھنے کے امکانات ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ڈپٹی کمشنر عمران علی, ڈی پی او سمیت پاک فوج کے افسران نے سیلاب متاثرین کے دیہات کا جائزہ لیا اور لوگوں کے انخلاء کے لیے آپریشن تیز کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں قصور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر چودھری سلیم کی اس رپورٹ میں. قصور دریائے ستلج گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,53,226 کیوسک تک پہنچ گیا. ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 22.90 فٹ تک پہنچ گئی, جبکہ ستلج میں سیلابی صورتحال پر فوج بھی طلب. ریسکیو آپریشن سمیت امدادی سرگرمیوں میں فوج بھی حصہ لے گی. صرف کل رات میں آپ دیکھیں تقریباً 50-60 ہزار کیوسک فلو بڑھ گیا. ہمارے پاس آبادی کا انخلاء تیزی سے جاری ہے. جن جگہوں پر ہمیں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے, یہاں کہیں پہ کچھ لوگ گاؤں میں جو پانی جہاں پہ انٹر ہوئے, طرح بھکی بینڈ میں ہوا ہے, وہاں پر انٹر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ چھپے ہوئے بھی نظر آئے ہیں. اب 24 گھنٹے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس مصیبت میں ہر ممکن مدد فراہم کریں گے. دریائی علاقہ ہے ستلج کا, وہ اس پہ 4 تھانوں کی جورسڈکشن لگتی ہے جن کو ہم نے 9 سیکٹرز کے اندر تقسیم کیا ہے. ان میں ہم نے وہ انچارجز ان سیکٹرز کے لگائے ہیں جو کہ یا تو یہاں پہلے ایس ایچ او رہ چکے ہیں یا اس ایریا کو بخوبی جانتے ہیں یا رہائشی ہیں. 450 کے قریب نفری وہ ہے جو کہ صرف اور صرف ریسکیو کے ساتھ اٹیچڈ ہے, جو کہ 77 بوٹس کے اوپر اپنا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کر رہے ہیں. اور ٹوٹل جو ہمارا سیکیورٹی پلان وہ 600 سے زائد کا ہے. باقی بھی تمام ضلع کی اسٹرینتھ جو ہے ان کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے. جبکہ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان سخیرہ کا کہنا ہے کہ 400 پولیس اہلکار, ڈی ایس پی, ایس پی اور میں خود ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہا ہوں. ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری سلیم, ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز قصور. ناظرین, شورکوٹ باہو برج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. سیلابی صورتحال کے پیش نظر THQ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے. THQ اسپتال میں وارڈ بھی قائم کر دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں منظور الحسن سیال اپنی اس رپورٹ میں. شورکوٹ باہو برج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. سیلابی صورتحال کے پیش نظر THQ اسپتال میں انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. THQ اسپتال میں وارڈ بھی قائم کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے MS THQ ہاسپٹل ڈاکٹر ماری امداد کا کہنا تھا کہ ڈاگ بائٹ, سنیک بائٹ اور دیگر ادویات بھی موجود ہیں. ہاسپٹل کی طرف سے فلڈ ایمرجنسی کنٹینجنسی پلان بنا دیا گیا ہے اور ہم لوگ ہائی الرٹ ہیں. اور اس میں ہمارے پاس تمام تر میڈیسن جو کہ موجود ہونی چاہیے
एक अच्छे इंस्टीट्यूट में वो मौजूद है, 100% मेडिसिन अवेलेबल है। खुदा ना खास्ता, वैसे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी सिचुएशन एमरजेंसी ना आए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आती है तो आवाम को रिलैक्स रहना चाहिए। हमारे पास हर सहूलत मौजूद है सेहत की, इसमें डॉग बाइट, एंटी वेनम, स्नेक बाइट, तमाम तर मेडिसिन अवेलेबल है, फ्लूइड्स अवेलेबल हैं। खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए हम लोग अलर्ट हैं। तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, तमाम अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया है, और उसके साथ साथ इस चीज़ को श्योर किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड करने में कामयाब हो सकें। MS डॉक्टर हमारी इम्तियाज ने मजीद कहा कि अस्पताल के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और फील्ड में महकमा सेहत से मुतल्लिका मामला डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सईद देख रहे हैं। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हंसियाल, NTN न्यूज़, शोरकोट। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया अलर्ट है। सूबाई वजीर सेहत और पॉपुलेशन डॉक्टर उस्मान नजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक ने झंग का दौरा किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंजूरुल हसन सियाल। जंग वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिलाई इंतजामिया अलर्ट। सूबाई वज़ीर सेहत व पॉपुलेशन इंचार्ज फ्लड कंट्रोल फैसलाबाद डिवीजन ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक ने जंग का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर ने सैलाबी सूरत हाल व जिलाई इंतजामिया की जानब से इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी और कहा कि दरियाई बेट में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए टीमें फील्ड में मुतहरक हैं। अब तक 140 मौजूदात से 1 लाख से ज्यादा लोगों को नशेबी इलाकों से बाहर मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से ख्वाजा सुलेमान रफीक का कहना था कि अवाम अन्नास से गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर फौरी तौर पर इख्तियार करें और इंतजामिया से तावन करें। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ लम्हा ब लम्हा सैलाबी सूरत हाल खुद भी मॉनिटरिंग कर रही हैं, जबकि मुश्तरका काविशों से सैलाबी सूरत हाल से निपटेंगे। जिलाई इंतजामिया की जारी इक़दामात मिसाली हैं। जानवर के लिए चारे और लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी किए हैं। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हुसैन, NT न्यूज़, जंग। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में आदिफाला के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाबी डेलों के बायस हिफाजती बंद टूटने से कई आबादियां और हजारों एकड़ तैयार फसलें डूब गईं। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की निगरानी में रेस्क्यू टीमें लोगों को सामान समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। मजीद देखते हैं आदिफाला से नुमाइंदा NTN न्यूज़ हाजी उमैर हसन की रिपोर्ट। दरियाए सतलुज में आरीवाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल मजीद खतरनाक होती जा रही है। बुकावाला पत्तन पर पानी का अखराज 1 लाख क्यूसेक से तजावज कर चुका है, जिससे बस्ती मोरावाला, असू हसन का, बेली दिलावर, मेंगल बस्ती, बिलाड़ी कसूरिया, कुंड काबल समेत मुतअद्दिद बस्तियां जेरे आब हैं। जमीनी कटाव भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसफ रजा की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला राय फैसल इमरान की निगरानी में रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मुतहर्रिक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला राय फैसल इमरान ने मीडिया को बताया, सतलुज में भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अभी हमारे पास तकरीबन 1,10,000 के करीब जो है वो रैला चल रहा है और एक्सपेक्टेड जो राइज है इसके अंदर वो कोई 150-160 तक जाने की जो है वो पेशीन गोई है PDMA की जानब से। तो इसी सिलसिले में हम जो है वो इंतज़ामी इदारे सारे जो है वो मोबिलाइज्ड हैं। लोगों से वक्तन फ़वक्तन जो है वो रिक्वेस्टें हमने पहले 1 वीक हो चुका है, हम ऐलानात करवा रहे हैं, इनको हम अलर्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो निशेबी इलाकों से निकल आए, इसमें इंतजामिया का जो है वो साथ दें ताकि किसी बड़े माली और जानी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। रेस्क्यू टीमें दिन रात एक करके अब तक 23 बोट्स की मदद से 6500 अफराद और तकरीबन 1400 मवेशी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस सर्विस की टीम भी इस ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 के शाना बिशाना काम कर रही है। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफवाला। पाकपतन में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नकवी शाह के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने के बाद सैलाबी डेले ने कई देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। नकवी शाह के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी गदाई शाह, रड़ी मुलेकी, चक अमीर सवारा, बस्ती जसोकी और दर्स वाली समेत मुतादिद आबादियों में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू 112 के अहलकार कश्तियों और दीगर जराए से मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। बाबा फरीद पुल के मकाम पर दरियाए सतलुज में 1,30,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। सैलाब से मुतासर इलाकों से अब तक 8,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है।
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेहत के हवाले से अहसन इकदाम। प्राइवेट सेक्टर, मुख्तार शेख मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट और गवर्नमेंट के मुश्तरका इश्तराक से दुनियापुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में वफाकी वज़ीर तवानाई और पब्लिक अफेयर अब्दुल रहमान कांजू और कमिश्नर मुल्तान की शिरकत। मजीद देखते हैं चौधरी दानिश की ये रिपोर्ट। दुनियापुर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर सेहत आमा के हवाले से अहम इकदाम के तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दुनियापुर में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। कैंप का इनकाद कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर निगरानी मुख्तार शेख मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की तावन से किया गया। इफ्तिताह वफाकी वज़ीर तवानाई व पब्लिक अफेयर अब्दुल रहमान खान कांजू, साबका सूबाई वज़ीर चौधरी जवार हुसैन वडाइज, कमिश्नर मुल्तान ने किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लोधना डॉक्टर लुबना नज़ीर, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जट और MS डॉक्टर सलीम गोरी और ट्रस्ट के सीनियर मैनेजर बाबर खान भी मौजूद थे। पेडिक, नाक, कान, गला और बच्चों के अमराज, फैमिली फिजिशियन और जिगर के स्पेशलिस्ट शामिल थे। कैंप में तकरीबन 400 मरीज का मुआयना किया गया और तमाम मरीज को मुफ्त अदवायात भी फराहम की गई। इस मौका पर वफाकी वज़ीर तवानाई अब्दुल रहमान खान कांजू ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवाम को इनकी तहरीज़ पर सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दुनियापुर की अवाम के लिए ये कैंप एक बड़ा रिलीफ है। हम चाहते हैं कि शहरियों को इलाज और अदवायात के लिए दूर दराज सफ़र ना करना पड़े। कैमरा टीम के हमरा चौधरी दानिश जावेद, NTN न्यूज़, दुनियापुर। मंजनाबाद में दरिया सतलुज में भी पानी का इजाफा। इस वक्त 1 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रैला गुजर रहा है। किसानों की फसलें और घर सैलाब की जद में आ चुके हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नुमान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी नुमान, आगाह कीजिएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद में माड़ी चक्कू के मुकाम पर, जहाँ बहारत की आबी जहारियत जारी है। 1,13,000 क्यूसिक का पानी जो है वो इस टाइम छोड़ा गया है, जिसकी वजह से सैलाब बहुत ज़्यादा आ चुका है। जहां फसलें तबाह हो चुकी हैं, धान, तिल वगैरह सब तबाह हो चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, 2023 की तरह इस दफ़ा 2025 में भी हमारे जो फसलें हैं वो तो तबाह हो गई हैं और हमने अपने घरों को जो बंद बांध कर बचाया हुआ है। इस दफ़ा हमारे कई गाँव बैनी महारा वाली, माड़ी चक्को का, बूटे वाला, लंडीपुर, ये ज़ेरे आब हैं और इन सिर्फ अपने घरों को बचाया हुआ है। शहरियों का यही कहना है कि हमने अपनी मदद आपके तहत बंद वगैरह बनाए हुए हैं। हुकूमत की तरफ से जो अहकाम जारी हुए थे वो हवा में उड़ा दी हैं हुकूमत ने, और इनका यही कहना है कि हमारी मदद की जाए। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तौकीर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल और दीगर जिले अफसरान भी हमरा थे। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। लखा बंगला में फ्लड रिलीफ कैंप्स और खेमा बस्तियों का मुआयना किया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखने का हुक्म दिया। उन्होंने मौज़े मियां हाकिम में कश्ती पर जाकर मुख्तलिफ बस्तियों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया और ख़ुद कश्ती पर जाकर अपनी मौजूदगी में सैलाब में फंसे हुए लोगों का अनखला करवाया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा कि तमाम महकमे अलर्ट रहें और फौरी रिस्पांस करें। सैलाब मुतासरीन को बरवक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। खेमा बस्तियों में सैलाब मुतासरीन को खुराक, पानी और तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। खेमा बस्तियों में सफाई का भी खसूसी इंतज़ाम किया जाए। जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम भी किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि दरियाई पानी में इजाफ़ा मुतवक्के है। तमाम सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखें और आवाम को बरवक्त आगाह करें। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तौकीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इंतज़ामात के बारे में ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद अफजल ने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात के बारे में बताया। इस मौके पर ADC रेवेन्यू बाबर सलेमान, AC विहाड़ी एहसन मुमताज़, SDPO सदर विहाड़ी रिजवान खान, SDEO वकास अंजम, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहसन अली, रीजनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस मुल्तान नौशेबा मलिक, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मियां नईम आसिम, CDO मोहम्मद रिहान और दीगर अफसरान मौजूद थे। कैमरामैन शहजाद अहमद खान के साथ मुसद्दिक चौधरी,
NTN न्यूज़ विहाड़ी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। मोटरवे M2 को भी शदीद खतरा है। पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। देखते हैं पिंडी भटिया से राय शहजाद सलीम की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, पिंडी भटिया में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। दरियाए चनाब में तुगयानी दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मोटरवे M2 को भी खतरा। दरियाए चनाब में 10,000 क्यूसेक का रिल्ला गुजरने से तबाही का सिलसिला जारी है। दर्जनों देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि किसानों की करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। सैलाबी पानी मुख्तलिफ देहात से होता हुआ मोटरवे M2 से जाकर टकराया है, जिसके बायस पानी की सतह में मज़ीद इजाफा हो गया है। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। बंद रोड पर सारी रात लोगों ने अपने माल मवेशी समेत पनाह ली रखी है। मुतासरीन का कहना था कि फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों की ज़रूरत है ताकि मज़ीद जानी माली नुकसान से बचा जा सके। रेस्क्यू अदारों को हंगामी बुनियादों पर तलब कर दिया गया है, जबकि इंतज़ामिया की जन्म से मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखी हुई। कैमरा टीम के साथ राय शहजाद सलीम, नुमाइंदा NTN न्यूज़, पिंडी भटिया। दरियाए चनाब के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ NTN न्यूज़ की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर ने सरप्राइज विजिट किया। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए खैमे भी कायम कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रज़ा कुरैशी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त दरिया चनाब के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने को नजर में आता है, जिसके बाद जो काश्तकार है उनका लाखों रुपए का माली नुकसान भी हो गया है। काश्तकारों की जानिब से जो फसलें काश्त की गई थी सैकड़ों एकड़ रकबे पर, वो ज़ेरे आब आ गई हैं। जो NTN न्यूज़ की निशानदेही पर गुज़िश्ता रात DC मुल्तान ने भी यहाँ का सरप्राइज विजिट किया है, जिनकी हिदायत पर यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए खैमों का इंतज़ाम किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा खातर ख्वाह इंतजाम नहीं किया गया था सैलाब ज़दगान के लिए, जिसका सैलाब ज़दगान जो शिकवा करते नज़र आते थे। सैलाब ज़दगान का यही कहना है जो हमारा माली नुकसान हुआ इसका भी हमें अजाला किया जाए और हमारे हमें जल्द से जल्द महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खानेवाल के इलाके चौके हिदाज टोए पतन में सैलाब का खदशा है। इलाका मकीन नकल मकानी करने लगे। किसी भी वक्त दरिया रावी और चनाब का बड़ा बंद टूट सकता है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं शेख सुहेल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल का नवाई इलाका है, चौके राज और टोए वाला पतन जो इलाका है, ये यहाँ पर दरियाए रावी और दरियाए चनाब का संगम होता है और यहाँ पर पानी का जो है वो एक बड़ा रेला जहाँ से गुजर रहा है और यहाँ की जो अहले इलाका है वो बहुत परेशान दिखाई देते हैं और जिला इंतजामिया की जानिब से उनको कह दिया गया है कि आप नकल मकानी करें। तो मजीद मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी भाई बताइएगा, आपका जो यहाँ से पानी का रेला गुजर रहा है, कितनी आपको जिला इंतजामिया की तरफ से, खानेवाल की तरफ से सहूलतें दी गई हैं? क्या कहेंगे पानी के रेले के हवाले से? कोई चीज़ भी, कोई सहूलत भी नहीं दी सर जी। असी बहुत परेशान है पे दरिया रावी और दरिया चनाब जिथे रलदा पिया, साढ़े बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए ने ते असी बहुत परेशान है। कल पानी बहुत ज़्यादा आई ते फिर रात नूं थोड़ा जिहा कम हो गया, हुण पानी दा बहुत ज़्यादा रेला आ रहा सर जी। असी बहुत परेशान है, बहुत पानी दा ज़्यादा रेला आ गया ते साढ़े नाल इमदाद कीते जावे। साढ़े बहुत नुकसान हो गए। असी राशन पानी तो भी बड़े तंग आए पे। साढ़े बच्चे छोटे छोटे किसी दूसरे दे घर असी शिफ्ट कीते होन। असी बहुत परेशान है, साडा कोई खाने दाने का कोई इंतजाम नहीं। असी बहुत परेशान है, साढ़े नाल लिहाजा मेहरबानी की जाए, गवर्नमेंट की तरफों साढ़े नाल ताउन किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से इनका ये कहना था कि हमारे साथ ताउन किया जाए। भाई आप बताइएगा, आप यहाँ से रेला गुजर रहा है पानी का, तो आप क्या कहेंगे? इंतजामिया की तरफ से आपको क्या सहूलत? अभी सर सहूलतें हैं, पुलिस भी इधर आई है, इंतजामिया जो है जिला इंतजामिया वो भी आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि आप नकल मकानी कर लें, ये पानी बहुत ज़्यादा है, पीछे बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेहरबानी करें हम बच्चों को लेकर बाहर निकल जाएं। ये सूरत हाल है जी। और फसलें हमारी डूब गई हैं, फसलें हमारी डूब गई हैं जी। पानी बहुत ज़्यादा है, अब हमारे मकान भी डूब गए हैं, हमारे कुछ माल मवेशी भी डूब गए हैं जी। ऐसी परेशान है जी। बिल्कुल, अहले इलाके का यही कहना था कि हमारे माल मवेशी फसलें सब डूब गई हैं। हम जो है ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल से यही अपील करते हैं कि हमारी जो है वो इमदाद की जाए। हमारे जानवर भी डूब गए हैं, हमारे मकान भी डूब गए, हमारी फसलें भी ख़त्म हो चुकी हैं। अभी तक जो है ज़िला इंतज़ामिया से हमारे साथ किसी ने कोई राशन का इंतज़ाम नहीं किया, किसी ने किसी भी हवाले से कोई हमारे साथ इंतज़ामात हमें नहीं दिए गए हैं, ना हमारी कोई इमदाद की गई है। तो इनका वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यही मुतालबा है कि हमें फौरी फिलफौर जो है इमदाद दी जाए। जी बहुत शुक्रिया शेख सुहेल, आपने आगाह किया। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।